वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद प्रकरण में एक नया मोड़ सामने आया है। अब काशी के साधु संत भी इस मामले में कूद गए हैं। आपको बता दें कि विद्यामठ की तरफ से स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने आज एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने बताया कि ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में मिले ज्योतिर्लिंग का शनिवार को वह दर्शन पूजन करेंगे और साथ ही प्रतिदिन बाबा का भोग लगाएंगे। देखिए हमारे संवाददाता गौरव मारुति की बंधुओं, मामला ये है कि भगवान श्री शिव विश्वेश्वर काशी में ज्ञानवापी में तिरोहित हो गए थे कुछ शताब्दी पहले। फिर से वो प्रकट हो गए हैं वैशाख की पूर्णिमा को, सोमवार के दिन। उनकी पूजा अर्चना होनी चाहिए। जब भगवान प्रकट होते हैं तो उनके सामने जो लोग हैं, जो उनको देखते हैं, उनका कर्तव्य होता है कि वो तत्काल प्रणाम करें, तत्काल उनकी स्तुति करें, तत्काल उनकी पूजा करें, तत्काल भेंट चढ़ाएं, उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। तो भगवान प्रकट हो चुके हैं वैशाख की पूर्णिमा से। अब 3-4 इतने दिन हो गए, 15 दिन से ज़्यादा हो गए। अभी तक हम न्यायालय में बहुत से लोग गए कि पूजा के लिए अवसर दीजिए। न्यायालय कहता है हम 4 जुलाई को सुनेंगे इस बारे में। तो 4 जुलाई तक क्या भगवान भूखे और प्यासे रहेंगे? इसलिए जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज, ज्योतिष पीठ और द्वारका शारदा पीठ के जगत गुरु शंकराचार्य पूज्यपाद स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज ने हमको आदेश किया कि तुम बनारस जाओ, बनारस जा करके समस्त सनातन धर्मियों की ओर से पूजा आरंभ करो। तुम पूजा करो पहले, उसके बाद प्रतिदिन की पूजा सुनिश्चित करो ताकि नियम से पूजा अर्चना होने लग जाए। तो हम उसके लिए आए हैं। शनिवार को हम जाएंगे, पूजा करेंगे। यही बात आपको बताना था, यही मौका है। और स्वामी जी एक शब्द आपने कहा प्रकट होना, थोड़ा सा उसको क्लियर करिएगा। प्रकट होना है क्या? प्रकट का मतलब है कि कोई वस्तु कहीं पर रहती है लेकिन अनेक कारणों से दिखाई नहीं देती है, फिर किसी समय वो दिखने लग जाती है, किसी कोई बहाना लेकर के। तो हम ये मानते हैं कि ज्ञानवापी में जो शिवलिंग दिखाई दिया, कमीशन हुआ, फिर कमीशन का विरोध हुआ, फिर कमीशन वाले पहुंच गए, फिर वो वजू का कुआं भरा हुआ था, फिर उनको दिमाग में आ गया कि इसको खाली कराएं, अन्यथा पानी के अंदर क्या देखने की चीज़ थी। फिर उन्होंने खाली कराया और तब शिव जी दिख गए। तो ये जो घटना घटी, हम इसको प्रकट कहते हैं कि भगवान वहीं थे लेकिन दिखते नहीं थे और फिर प्रकट हो गए, दिखने लगे। ठीक है, कोर्ट में तो पेंडिंग रहेगा। कोर्ट में पेंडिंग रहे, कोर्ट में रोज़ सुनवाई हो, रोज़ प्रमाण दोनों पक्ष रखें और जल्दी से जल्दी उसका निर्णय आए, ये हम लोग चाहेंगे। लेकिन हम ये नहीं चाहेंगे कि कोर्ट में पेंडिंग का हवाला दे करके भगवान की पूजा राग भोग से उनको वंचित कर दिया जाए। इतनी सी बात है। अच्छा, आपके बारे में हम मुकदमा कर देते हैं, तो जब तक मुकदमा चलेगा आप भूखे प्यासे रहोगे? ये बताओ, कोर्ट के आधार पे आप भूखे प्यासे रहोगे? हमारे बारे में अगर मुकदमा हो जाए तो और वो चलता रहे 1 साल, तो हम 1 साल भूखे प्यासे रहेंगे कि भोजन करते रहेंगे? तो जब भगवान के बारे में मुकदमा चल रहा है तो उनको भोजन दिया जाए, उनको भोग लगाया जाए, उनको स्नान करने का अवसर दिया जाए। भाई ठीक है, तो देना चाहिए, क्यों नहीं दे रहा है? यही तो हमारा कहना है भाई। 4 तक हम प्रतीक्षा करते रहें, भगवान को भूखा रखें? ये नहीं हो सकता है। प्रतिदिन भोग लगना चाहिए। इसलिए हमने प्रतीक्षा की, इतने दिन तक प्रतीक्षा की। अब हमारी भी प्रतीक्षा का एक अवसर है। अब वो जा रहा है, इसलिए हम पूजा के लिए निकलेंगे। तो आप शनिवार को जाएंगे? जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे। शिवलिंग मिलना बताया जा रहा है कि आप उसी का दर्शन पूजन करेंगे? और किसका करेंगे? उसी का दर्शन करेंगे, पूजन करेंगे, भोग लगाएंगे। न्यायालय के आदेश में सील किया गया। फिर ठीक है ना, तो जहाँ तक जा सकेंगे वहाँ तक, उसके बाद ऐसे पहला बढ़ा देंगे। जो वहाँ पे कोई तो होगा जो सुरक्षा कर रहा होगा, उसके हाथ में सुपुर्द कर देंगे कि ले भाई तू खिला दे। हम लोग मंदिर में जाते हैं, हमारे मंदिरों में हर आदमी देवता तक नहीं जाता है, वहाँ पुजारी रहता है। पुजारी के हाथ में हम सामान देते हैं, वो ले जाके चढ़ा देता है हमारा। ऐसे ही वहाँ प्रशासन बैठा है, प्रशासन का कोई तो होगा, वो कहेगा कि लाओ हमको दो, हम चढ़ा देते हैं, हमको मंजूर है, हम कहाँ मना कर रहे हैं। लेकिन वंचित ही कर दिया जाए, ये गलत है। आपका क्या राय है? इनके माथे से धारा निकलती है, और क्या कहेंगे वो? अब क्या वो जी 2015 स्वामी जी जो प्रतिवादी पक्ष है वो अदालत से लेकर यूपीएससी तक सब एक ही लाइन में कह रहा है कि अनंत काल तक वो फवारा था, फवारा है, फवारा ही रहेगा। ठीक है। और वर्ष 2015 मुझे याद आता है, आप कह रहे हैं कि मैं शनिवार को जाऊंगा। 2015 में अखिलेश सरकार थी, उस समय आप गणेश प्रतिमा के लिए आपने प्रदर्शन भी किया था। उस समय भी प्रशासन ने आपके साथ काफ़ी बदसलूकी की। ठीक है, हम लेकिन इस समय हम उसको बदसलूकी नहीं मानते, हम भगवान के मार्ग की बाधा मानते हैं। हम तो गणेश जी के लिए गए थे ना, ऐसे शिव जी के लिए जा रहे हैं।
अखिलेश ने जो किया था अगर वही इनको करना है तो हमें मंजूर है। हम भगवान के लिए काम में लगे हुए हैं, और हमें कोई आपत्ति नहीं। दावा है कि ये फवारा है। और आपको अगर 2015 की घटना याद है तो आपको याद होगा कि जब 5000 लोग वहाँ पर थे, सब भाग गए थे पुलिस की लाठी देख करके, तो ये अभी मुक्तेश्वरानंद था, हाथ फैला के कह रहा था कि मारिए। वही हम हैं और अभी बदले नहीं हैं, हमारे परमाणु बदल नहीं गए हैं, वही हैं जैसे के तैसे, कोई ऐसी बात नहीं।